इस्लामिक स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 अलजबरा ऑफ मेडिसिन में से मेडिसिन वाला टॉपिक लिया है शाम स्ट्रीट की बुक में से। और ये हम लोग जो पहले हमने 9th में और फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था वो हमारे पास 2/2 और 3/3 मेडिसिन थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंड मेडिसिन तक है। जैसे हमारे पास अगर कोई किसी एक फील्ड में से एक मेडिसिन हम ले रहे हैं तो हम उसको क्या लेंगे, A1 1 A1 2, तो इसी तरह अप टू सो ऑन चलते रहेंगे A1 और हम लोग लेंगे A1 और यहाँ पे आ जाएगा N। और उसके बाद हम लोगों ने हमने क्या लेना है A21 A22 अप टू सो ऑन A2N। अब इसी तरह हमने ऊपर से नीचे एक तीसरी लाइन AM1 AM2 AM और ये यहाँ पे आ जाएगा N। तो इस तरह हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं ये एंड डायमेंशनल तक हम अपनी मर्जी से जितना बड़ा मर्जी मैट्रिसेस 2/2 3/3 4/4 और अप टू सो ऑन जितना हम सोल्व कर सकें, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो हम उसी के मुताबिक इसको लेंगे। तो यहाँ पर एक और मेन चीज़ कि हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। नंबर ऑफ रोज के लिए हमारे पास जो A11 A12 अप टू सो ऑन A1N, ये जहां तक मर्जी हो सकता है ये वाला जो हमारे पास होगा ये नंबर ऑफ रोज होंगे। इसी तरह हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज दी गई हैं। अब इसी तरह हम लोगों ने अगर नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं तो A11 A21 और इसी तरह अप टू सो ऑन AM1, ये जो हमारे पास होगा ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स में आएगा। अब इसके अंदर हम लोग लीनियर अलजेब्रा जो हम लोग लीनियर इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नंबर लिख लेंगे। वो हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसी को लिखना चाहें A11 कॉमा देंगे A12 कॉमा और इसी तरह अप टू सो ऑन इसके अंदर चलेंगे A1N और इसको हम छोटी ब्रैकेट्स में लिख देंगे कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसी तरह हमने इसको जाहिर करने के लिए एक और हम लोग एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो हम I और J की सूरत में होता है कि उसके अंदर हम लोग A बराबर इसके कर देते हैं कि हमारे पास कोई एक मैट्रिसेस है I और J और यहाँ पर हम लोग I और J जो है वो हम अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन वो हम लोग n नंबर तक ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास जो मैट्रिसेस बनेंगे ना वो अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ पे ये नंबर हमने खुद चूज करने हैं। अगर हमने 1/1 का रखना है तो हमारे पास वो नंबर हम 1 चूज करेंगे। इसी तरह हम लोग 2 चूज कर लेंगे कि हमने 2 नंबर तक जाना है कि I = 1/2/3। यहाँ पे ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा और J भी हम लोग क्या रख रहे हैं 1/2/3। ये हम लोग अपनी मर्जी से चूज करेंगे और ये टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास एक समझे यूनिवर्सल सी टर्म है जो हम लोग इसको आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसका। उसके बाद कुछ डेफिनेशन हैं हम लोगों की, वही सादा सी डेफिनेशन जो हमने मैट्रिक और FSC के अंदर की थी 9th में और फर्स्ट ईयर के अंदर, वही डेफिनेशन है जो कि नाम से जाहिर हो जाता है कि इसके आगे कौन कौन सी वो कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है और कौन कौन सी उसकी डेफिनेशन वो आने वाली है। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने नोट किया हुआ है, नोट द एलिमेंट Aij कॉल्ड द Ij एंट्रीज और Ij एलिमेंट अपीयर्स इन रोज I एंड कॉलम J। इनको रोज I और कॉलम J, और यहाँ पे जो I है ये रोज को शो करेगा और जो J है ये हमारे पास कॉलम को। J हमारे पास कॉलम को शो करेगा, I हमारे पास रोज को शो करेगा। ये भी एक यूनिवर्सल है। हम लोगों ने वेक्टर्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 था सेकंड ईयर का उसके अंदर भी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। अब हमने क्या करना है कि हम उन डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पास जो डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास कॉलम के ऑर्डर की है या साइज ऑफ अ कॉलम की है। साइज ऑफ कॉलम या ऑर्डर ऑफ अ कॉलम, उसके अंदर हमारे पास हमने रोज
अंदर हमने जो कॉलम है उसको m के इक्वल शो किया हुआ है और रोज को हमने n नंबर तक आगे बढ़ाया, तो हम यहाँ पे n/m करेंगे। और एक चीज का खास ख्याल रखना है कि हमने रोज को पहले रखना है और कॉलम को बाद में रखना है। उसके बाद हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल में हमारे पास जो हमने अलामत शो करनी है वो हमारे पास a = b है। इसके लिए हमारे पास दो शर्तें हैं। एक तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर आपस में बराबर हो, उनका साइज बराबर हो, दूसरा उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो इक्वल मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशंस एक दी गई है, ए मैट्रिक्स विद ओनली वन रो। जैसा कि ये देखो ये मैट्रिक्स है, इसकी सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स होगा। अब एक और डेफिनेशन है कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनके तमाम एलिमेंट जीरो हों, जैसा कि ये हमने अगर 1/1 का एक मैट्रिक्स लिया है जिसमें कौन सा जीरो नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये जीरो मैट्रिक्स है, सिफरी कॉलम जिसे हम कहते थे। वो हम 2/2 का भी ले सकते हैं, ये हमारे पास 2/2 का है। अब इसी तरह 3/3 में हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स इसके जो हैं वो जीरो रख देंगे, तो ये हमारे पास कौन सा बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा। अब इसी तरह 4/4 का भी ले सकते हैं, 2/3 का, 2/4 का, 2/6 का, 7 का। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से इसको जितना बड़ा मर्जी ले सकते हैं। हम m नंबर तक, ये देखें जैसे कि यहाँ पे हमने i और j को हम n नंबर तक लेकर अपनी मर्जी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग दो डेफिनेशंस और हैं हमारे पास कि हम लोगों ने दो पढ़ी थी। एक हमारे पास कौन से रियल नंबर्स होते हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। दो हम लोगों ने डिफाइन किए थे, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल के अंदर एक हमारे पास रियल, एक कॉम्प्लेक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल नंबर्स होंगे तो उसको रियल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि हमने ये चीज आगे जाकर इस्तेमाल करनी है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को सोल्व करना है, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, जिसमें हमने आई वाली फॉर्म लेनी है, आयोटा वाली, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i इज इक्वल टू -1 की जगह ये वाली फॉर्म हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेंगे। और रियल में हमारे पास जो रियल नंबर है, जैसा कि ये जीरो वाले या ये जो हम लोगों ने यहाँ पे और कोई मैट्रिक्स लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो सारे मैट्रिक्स किस में चले जाएंगे, रियल में हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। अब इसी तरह एग्जांपल में एक एग्जांपल दी गई है जहाँ पर इसका मर्तबा फाइंड आउट किया है, जिसका ऑर्डर फाइंड आउट किया, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये साइज इसका 2/3 है, दो रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं, तो उसने 2/3 2 ज़रब 3 कर दिए। इसको 2 ज़रब 3 को ज़रब नहीं कर देना, जस्ट इसको पढ़ना, इसी तरह लिखना, इसी तरह 2/3 लिखना है। अब इसी तरह 2/4 का एक जीरो मैट्रिक्स जिसको हम जीरो से शो करते हैं, इसको हम लोग जीरो से शो करते हैं। यहाँ पे 2/4 का है तो हम लिख देते हैं 2/4 में दो रोज हमारे पास आएंगी और हमारे पास 4 कॉलम्स आ जाएंगे। और एक और चीज, मैट्रिक्स को जब भी पढ़ना है, पढ़ने के लिए हमेशा हम लोग रोज में पढ़ते हैं, इसको कॉलम्स में नहीं पढ़ते, और कॉलम्स में लिखना भी नहीं। यहाँ पे तो मैंने लिखा, लेकिन इसको रोज में लिखना है और रोज में ही इसको पढ़ना है। तो उसके अलावा हमारे पास एक आगे एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल को बहुत ही आसान सी, एक सादा सी एग्जांपल है। उसके अंदर हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास x जमा y, उसके बाद 2z जमा t, उसके बाद x माइनस y और z माइनस t सॉरी। और ये मैट्रिक्स है, इसको हमने इक्वल करना है किसके, तो यहाँ पे 3 7 1 और 5। यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, एक x है, y है, z है और हमारे पास t है।
करना है। इनको सोल्व करने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। सबसे पहले आपने किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, चाहे आप x की करो चाहे आप y की करो। यहाँ से आपने इन दोनों को आपस में हल करना है। इनमें से आपने z की या t की किसी एक की वैल्यू मालूम करनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह हमने इनको सोल्व करना है। ये इक्वल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है जिसके अंदर उसने दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल किया, फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे।